हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है शिवांश गुप्ता। गाइस, आपको तो मालूम ही होगा कि जब 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तब उसके बाद से हमारे भारत में बहुत कुछ बदला था एजुकेशन सिस्टम को छोड़ के। आपको तो पता होगा कि जैसे अंग्रेजों ने हमारे कई शहरों का नाम ऐसे ख़राब करके रख दिया था। मुंबई को बॉम्बे कहते थे और कोलकाता को कैलकुटा बोलते थे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश का नाम उन्होंने बिल्कुल भी ख़राब नहीं किया था। जी हाँ गाइस, उत्तर प्रदेश का नाम उन्होंने ख़राब नहीं किया था, बल्कि पूरा का पूरा नाम ही बदल के अपने हिसाब से कुछ और रख लिया था। तो आपको अगर वो नाम जानना है कि उन्होंने अपने हिसाब से कौन सा नाम रखा था, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और इस वीडियो में ऐसी 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको शायद किसी ने भी नहीं बताए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आपने तो सुना होगा कि किसी भी देश की जो सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होती है। इतनी ज़्यादा एडवांस कि हम कुछ सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। इसी का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ब्रिटेन की जो सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है MI6, उसने एक बार ऐसा काम किया था कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। दरअसल इसने अल-कायदे की वेबसाइट को हैक करके जो बम बनाने का जो तरीका होता है उसको बदल के इसने पैनकेक बनाने की रेसिपी में बदल दिया था। जी हाँ गाइस, इतना बड़ा काम खाली वही कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकता। गाइस, ऐसा है कि रिसर्च में पता चला है कि हम जो भी बात अगर कह नहीं पाते हैं तो उसको व्हाट्सएप या फिर किसी और भी जगह लिखकर मोबाइल से भेज देते हैं। जी हाँ गाइस, आपको तो पता ही होगा आपके आसपास ऐसे कमीने दोस्त होते हैं जो आपको कुछ भी उल्टा सीधा कह देते हैं। सामने से तो नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पे फेसबुक पे तो कह ही देते होंगे, और आधे घंटे बाद उस पर लिख के आता है लॉल, यानी कि वो लोग मजाक कर रहे थे। ऐसी ही गाइस, जो भी बात हम लोग को सामने से नहीं कह पाते हैं, सामने में कहने में अगर झिझकते हैं, तो उसको व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पे कह लिख कर भेज देते हैं। गाइस, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन कौन सा है? आप सोच कर बताइए। आप सोचेंगे कि आईफोन होगा, बड़ा सा स्क्रीन टच वाला, हाई क्वालिटी कैमरा वाला, हाई मेगापिक्सल वाला, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल जो दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन है वो है नोकिया 1100, जो कि पिद्दी से हाथ भर का ही होता है, और इसकी बिक्री जो हुई है 25 करोड़ लोगों तक हुई है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके के जितना मोबाइल आज तक किसी का भी नहीं बिका है, और ये पिद्दी से मोबाइल का ही सबसे ज़्यादा बिका है। गाइस, आज तो ये चीज़ कॉमन हो चुकी है, दो लोगों के बीच में खून का ट्रांसफ़र होना। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे पहला जो खून ट्रांसफ़र हुआ था वो हुआ था 1667 में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो दो इंसान का नाम क्या था जिनके बीच में खून का ट्रांसफ़र हुआ था। मैं आपको बता दूं कि उनका नाम ही नहीं था, यानी कि वो दोनों इंसान थे ही नहीं। वो पहली बार जो खून का ट्रांसफ़र हुआ था 1667 में, दरअसल वो दो कुत्तों के बीच हुआ था। जी हाँ गाइस, ये चीज़ कुत्तों से शुरू हुई है, और आज ये चीज़ कॉमन हो चुकी है। इंसानों में भी ये चीज़ होता है, जानवरों में भी होता है खून का ट्रांसफ़र, और कई जगह होता है। गाइस, आपने तो सुना होगा कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, बाहर जाके उसकी पैंट गीली हो जाती है। लेकिन ऐसा अमेरिका में बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि वहाँ पे व्हाइट हाउस जो है, वहाँ के राष्ट्रपति जो पहले डोनाल्ड ट्रंप थे और अब जो बाइडन है, वहाँ का कोई भी राष्ट्रपति हो या फिर वहाँ पे प्रथम महिला जो है, उनको उनके जो भी चीज़ें वहाँ पे सुविधाएं मिलती है उसके लिए उन्हें पैसे लिए जाते हैं। जी हाँ गाइस, उनकी ड्राई क्लीनिंग के लिए, उनके खाने पीने, उनकी साफ़ सफाई के लिए वहाँ पे चार्ज किया जाता है। आप ऐसा सोचते होंगे पहले कि इससे पहले कि वहाँ पे किसी को चार्ज नहीं किया जाता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे हर चीज़ के लिए वहाँ पे उनको चार्ज किया जाता है। दोस्तों, आपने ऐसे कई जगह पढ़ा होगा या फिर कई जगह ऐसे कई लोगों से सुना भी होगा कि पहले के जो आदमी थे वो हमसे ज़्यादा ताकतवर थे और हमसे ज़्यादा एडवांस भी थे। इसी का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। पहले के जो महाराणा प्रताप जी जो थे, उनके हाथों में इतना दम था कि उनको अगर तलवार दे दी जाए तो उनके हाथों में इतना ताकत था कि अपने दुश्मन के साथ ही उसके घोड़े को भी एकदम काट के दो हिस्सों में कर देते थे। जहाँ गाय, जबकि आज के इंसान को अगर ऐसा करने को बोलो तो घोड़े को और आदमी को छोटा सा घाव दे पाएंगे ऐसे, और उसके आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं कि पहले के जो इंसान थे वो आज के ग्रेट खली का एडवांस वर्जन थे।
गाइस आपने ऐसे कई जगह इंटरनेट पे ट्रैफिक लगते हुए तो देखा ही होगा। दरअसल ये होता है हमारे इंटरनेट यूजर्स के बढ़ने की वजह से। हमारे दिन प्रतिदिन इतने यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं इंटरनेट के कि हर सेकंड, 1 मिनट नहीं गाइस, 1 सेकंड में ही हमारे 27,000 GB का ट्रैफिक लगता है हमारे इंटरनेट पे। जी हाँ गाइस, हमारे इंटरनेट यूजर्स इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं कि 1 सेकंड में हमारे इंटरनेट पे ये 27,000 GB का ट्रैफिक 1 सेकंड में लगता है। गाइस आपने खुद भी तो कई बार थूका ही होगा या फिर कई लोगों को थूकते हुए तो देखा ही होगा। जी हाँ गाइस, आजकल कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो थूकता ना हो। लेकिन क्या आपको पता है कि हम पूरे अपने लाइफ में इतना ज़्यादा थूकते हैं कि अगर उसको पूरा कैलकुलेट करके ये मिला दिया जाए तो उससे पूरे हमारे 2 स्विमिंग पूल तक भर सकते हैं एक आदमी की पूरे लाइफ की थूक से। जी हाँ गाइस, इसका मतलब ये नहीं कि आप थूका ही मत करिए। दरअसल आपको अगर थूकना ही है तो आप डस्टबिन में या फिर कहीं थूकने की जगह पर ही थूका करिए, कहीं इधर उधर रोड पे गंदा मत किया करिए। गाइस ये फैक्ट जान के आपका दिमाग ही एकदम हिल जाएगा। दरअसल ये फैक्ट है कि ब्राज़ील जो देश है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी नाम की इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से आती है, वैसे ही यहाँ के देश का ब्राज़ील नाम रखने की इंस्पिरेशन एक पेड़ से आई थी जिसका नाम है ब्राज़ील वुड, जो कि उसी देश में था जब उसका नाम ब्राज़ील नहीं रखा गया था। जी हाँ गाइस, बाद में उसका नाम ब्राज़ील रखने के बाद ये पेड़ वहाँ का राष्ट्रीय पेड़ घोषित कर दिया गया। गाइस अब बात करते हैं उस फैक्ट की जिसका बात हमने इंट्रो में किया था कि उत्तर प्रदेश का नाम अंग्रेजों ने क्या रखा था। दरअसल उत्तर प्रदेश का नाम उन्होंने बदल के यूनाइटेड प्रोविंस रख दिया था। जी हाँ गाइस, 1950 से पहले जब भारत पे अंग्रेज राज क्या करते थे, जब वो लोग उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि यूनाइटेड प्रोविंस नाम से बुलाते थे। लगता है अंग्रेजों से उत्तर प्रदेश बोला नहीं जाता था, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से यूनाइटेड प्रोविंस यहाँ का नाम रख दिया गया। बाद में जब 1950 में हमारा संविधान लिखकर तैयार हुआ तब भारत सरकार ने हमारे उत्तर प्रदेश के नाम को हमें वापस दिलाया। तो ये थे गाइस आज के 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल कीजिएगा और हमारे चैनल फैक्ट्स की फैक्ट्री को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी मज़ेदार 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियो अपलोड होते ही मिल जाया करे। तो चलिए, लव यू एंड टेक केयर गाइस, बाय।